Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. 11th standard mathematics chapter number 3 trigonometric functions. इसका फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने कवर किया था कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल के मेज़र करने के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, इसमें डिग्री और रेडियन को लेकर मैंने बात की थी। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ वहाँ से आप चैनल के प्लेलिस्ट से सर्च कीजिए फोल्डर को, वहाँ से उस वीडियो को देखिए क्योंकि दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने मन में बना रखा है कि मुझे JEE क्रैक करना है तो आपके लिए तो वो समझ लो अमृत है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके अंदर मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट वे में उसको क्या कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं कि किस तरह से जब डिग्री हमारे पास है तो रेडियन की क्यों ज़रूरत है और जब ज़रूरत है तो हाउ टू इम्प्लीमेंट द रेडियंस ब्ला 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 ब्ला, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस लेक्चर का मेन मोटो रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 30 तो आप आसानी से बोलेंगे सर ये तो हमें आता है क्योंकि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और जैसे ही अब आप 11th में आ गए हैं, आपके स्कूल में चैप्टर चालू हो गया है वेक्टर, क्या चीज़, वेक्टर। और वेक्टर के केस में जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं और वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, दोनों फोर्सेस वो हैं आपके 120 डिग्री पर। और जैसे ही यहाँ पर एक कंडीशन आएगी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 120, तभी क्या होंगे, दिमाग की बत्ती क्या हो जाएगी, जल जाएगी और आपको नहीं पता होगा कि ये वैल्यू क्या है ना। तभी फिजिक्स का टीचर बोलेगा मैथ्स वाले सर से पढ़िए आप, है ना। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। आज इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कि किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या वैल्यू होगी, हमारी बात समझ में, यही प्रॉब्लम, यही मोटो है आज के लेक्चर का। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखिए कोई भी टॉपिक जो होता है ना उसके नाम से ही डिस्क्राइब होता है कि जैसे नाम है इसका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपने देखा होगा 10th क्लास के अंदर जितने भी एंगल्स थे, लाइक आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही एंगल्स के बारे में आपने टी रेशियोज़ पढ़े थे। और ये एंगल एडजस्ट करते हैं कौन से ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो 0, 30, 45 और 60 यही एंगल तो हो सकते हैं एक्यूट एंगल, है ना। और इनको लेकर आप क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइड के रेशियो लेते हैं और वो भी एक रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर आप रेफरेंस एंगल A लेंगे और उसके साथ एक रेशियो लगा देंगे साइन का, तो वो रेशियो कौन सी साइड का होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ BC अपॉन AC। ये आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं वो आप डिग्री में ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री लेंगे, क्लियर, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 फॉर अ पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो जब हम एंगल डिग्री में लेते हैं और साइड का रेशियो निकालते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड टी रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहलाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं रेडियन में ले लूँ तो रेडियन 30 डिग्री का रेडियन में कितना होगा, π/6, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर हम करा चुका हूँ, अगर नहीं मालूम है तो पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर। तो अगर मैं 180/6 कर दूँ तो 6 3 30 डिग्री आ जाएगा, π/6 रेडियन के बराबर, है ना। अब अगर मैं यही एंगल रेडियन में लूँगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू आपकी यही रहेगी। लेकिन 30 डिग्री से बाकी के एंगल की वैल्यू आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 90 से क्रॉस करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा तब वहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। उसके लिए हमें दूसरा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। उसके लिए हमें किसकी बात करना पड़ेगी, सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल किस में लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल रेडियन में लिया जाता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कन्वर्ट हो जाता है टी फंक्शंस में। क्या हो जाता है, टी फंक्शंस में। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द टी रेशियोज़ इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंगल, इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंगल आर known as टी फंक्शंस। क्या कहलाते हैं ये, टी फंक्शंस कहलाते हैं, क्लियर।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हेडिंग डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं इसे किसी भी एंगल के लिए, है ना। तो रेडियन एंगल के लिए हमें बनाना पड़ेगा सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर करा चुका हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, रेडियन एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे, क्लियर, एक्स एक्स डैश वाई डैश, और इसके अंदर जो ओरिजिन है एक सर्कल आप ऐसा बनाएंगे कि उसका सेंटर इसके ओरिजिन पर क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए, क्लियर। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यूनिट सर्कल लूँगा, क्या लूँगा मैं, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल लेने से हमें फ़ायदा क्या है ना, और ये क्यों लिया जाता है, ये सारी बातें फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट। अब यूनिट से मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, है ना, किलोमीटर है तो किलोमीटर। इस हिसाब से आप रेडियस को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी 1 यूनिट, कुछ भी हो लेकिन वो 1 होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो ये -1 होगा, ऊपर 1 होगा, ये नीचे कितना होगा, -1 होगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ इसके तो ये 1,0 होगा, ये 0,1 होगा, और ये -1,0 होगा, और ये 0,-1 होगा, क्लियर। तो यूनिट सर्कल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर। अगर मैं रेडियन की बात करूँ एंगल की, तो सेंटर पर आर्क जितना एंगल बनाती है, आरिवासन में, वो रेडियन में बनाती है, डिग्री में नहीं बनाती है। तो अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ आपको कि डिग्री रेडियन में क्या रिलेशन है, तो ज़रा सोचिए कि अगर पूरी सरकमफ्रेंस सेंटर पे यहाँ से यहाँ तक रोटेट होकर अगर वापस आएगी तो कितनी डिग्री बनाएगी, 360 डिग्री। कितनी डिग्री, 360। उस केस में सरकमफ्रेंस कितना चलेगा, 2πr, है ना। तो लेकिन r जो है डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप r बढ़ाते जाएंगे आरिवासन में, उसमें सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सेंटर पे एंगल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आरिवासन में तो नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस रेडियस को 1 यूनिट ले लेता हूँ। 1 यूनिट लेने से ये एक वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, और यही कांस्टेंट वैल्यू रेडियन कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियन। तो पूरा यूनिट सर्कल अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा तो वो 360 डिग्री की इक्विवेलेंट कितना एंगल बना देगा, 2π रेडियन। अगर मैं इसको बात करूं रियल नंबर में तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये कितना हो गया, 6.28। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 6.28 हो जाएगी, क्लियर। और यूनिट सर्कल लेने से ये फ़ायदा है कि सरकमफ्रेंस पे आप जितना भी डिस्टेंस चलेंगे, फॉर एग्जांपल आप 1 सेंटीमीटर चले तो सेंटर पर 1 रेडियन एंगल ही बनेगा। अगर आप 2 चले तो सेंटर पर 2 रेडियन ही एंगल बनेगा, क्लियर। इस बात को भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर ऐसे कैसे बन जाएगा। तो ज़रा सोचिए आप कि जो 2π रेडियन है वो वैल्यू किसके बराबर है, 6.28 के, क्योंकि मैं यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से 1 रेडियन कितना हो गया, 6.28/2π। तो ये वैल्यू तो सेम ही है ना, सेम है नहीं है। तो अगर 1 यूनिट लेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, है ना, और 2 यूनिट लेंगे तो 2 रेडियन बनेगा, और 1.5 लेंगे तो 1.5 रेडियन बनेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए। तो अब समझ में आया कि यूनिट रेडियस का सर्कल हम क्यों लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आप जितना डिस्टेंस लेंगे सरकमफ्रेंस पे उतना ही रेडियन एंगल हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो एंगल मैं ले रहा हूँ सेंटर पर वो रेडियन में लूँगा। अब वो कितना रेडियन लूँगा ये मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने वो x रेडियन ले लिया। तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक x होना चाहिए, क्लियर। तो x रेडियन मैंने सेंटर पर एंगल ले लिया कि लेट x रेडियन बी द एंगल एट दी ओरिजिन, है ना। ओरिजिन पर एंगल कितना ले लिया मैंने, या सेंटर ले लो, एट दी ओरिजिन बोल दो, चाहे क्या बोल दो, सेंटर बोल दो, कि मैंने x रेडियन ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू 0 रेडियन है ना। यहाँ पे कितना, पूरा 2π है, तो 2π का कितना हो गया, π/2 हो गया ये, है ना। और ये पूरा 2π का हाफ है, तो ये कितना हो गया, पाई हो गया। और ये इसका 3/4 है, तो कितना हो गया, 3π/2 हो गया। और फिर से ये कितना हो गया, 2π हो गया। तो रेडियन की सारी वैल्यू मैंने घुमाकर सारे क्वाड्रेंट में वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे 1/4 है 2π का, तो कितना हो गया, π/2 हो गया, है ना।
2 पाई का 1/4, तो 2 2 पाई/2 हो गया। और इन डिग्री अगर बात करूँ तो ये 90 डिग्री है, और ये पाई हो गया। डिग्री में बात करूँ तो 180 है। मैं लिख देता हूँ ठेड़े 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 ठेड़े। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डिग्री लें या रेडियन लें। लेना रेडियन में ही है, लेकिन अगर आप डिग्री में बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप डिग्री में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ से मुझे वैल्यूज़ बताना है डिफरेंट एंगल्स की। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उन एंगल के बारे में बात करते हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। जैसे ये हैं, तो यहाँ पर एंगल एक क्या बन सकता है, 90 बन सकता है, एक 180 बन सकता है, एक 270 बन सकता है, और एक कितना बन सकता है, 2 पाई बन सकता है, 360। तो कौन कौन से एंगल, एंगल पाई/2, एंगल पाई, एंगल 3 पाई/2 और एंगल 2 पाई, है ना। ये सभी क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 90s हैं, मल्टीपल ऑफ 90s पाई/2। तो वो एंगल जो 90 के मल्टीपल होते हैं क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। कौन से एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। तो अब हम कौन से एंगल की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेंटल। देखिए हमारा मोटो क्या है कि हम 90 से बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल cos 120, sin 180, इस तरह से, है ना। तो वो सारी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं दैट आर क्वाड्रेंटल एंगल की बात करेंगे। तो ज़रा सोचिए, ये सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर है या XY प्लेन के अंदर है, तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मैंने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, A, B। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, A हो गया, ये 1 यूनिट है, बराबर। और ये कितना हो गया, B हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ तो कितना आएगा, ये लिख लीजिए आप, क्वाड्रेंटल एंगल लिख लीजिए, है ना। देखिए एक एक बात क्लियर करिए, अगर कुछ रह भी जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। सारे प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ सोशल मीडिया के, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ज़रा बताओ, इन ट्राइंगल नाम दे दूँ मैं इसको, O ले लो, इसे A ले लो, है ना, और इसे क्या ले लो, P ले लो, और इसे M ले लो। तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPM के अंदर अगर मैं लगा दूँ cos x, है ना, cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है, A, हाइपोटेनियस ये हो गया। तो A = किसके बराबर हो गया, cos x के। और इसी ट्राइंगल में अगर मैं sin x लगा दूँ तो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पर जो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है वही यूज़ हो रहा है, बस खाली नोटेशन चेंज होते जा रहे हैं। डिग्री से हम किस में ले ले रहे हैं, रेडियन के अंदर ले ले रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही लग रहा है ना, ठीक है। तो ये B की वैल्यू हो गई। अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू एंगल्स के फॉर्म में लिखता हूँ और डिस्टेंस r की फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। तो A क्या हो जाएगा, cos x, और B कौन हो जाएगा, sin x, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये वाले, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कौन से, कार्टेशियन। और ये कहलाते हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन से, पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी मैथ्स में आगे, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगर रेडियस r होती तो ज़रा सोचिए, रेडियस r होती तो यही तो हो जाता, ठेड़ा 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 ठेड़ा, क्लियर। तो यहाँ पर आप पोलर कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते थे, r cos x और r sin x। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स जो उस पॉइंट के डायरेक्शन के साथ साथ उस पॉइंट की डिस्टेंस के साथ मेंशन किए जाते हैं, तो उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रेडियस 1 है, कितनी है, 1 है, तो 1 लगाते नहीं है तो यह हट जाएगा यहाँ से 1। ठेड़ा ठेड़ा ठेड़ा, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आना चाहिए तभी क्लियर होगा आपको ये, क्लियर। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से आप सरकमफ्रेंस पर जितनी डिस्टेंस चलते हैं वो उतना ही रेडियन एंगल बनाता जाता है। तो जैसे ही रेडियन एंगल आप x बना रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाउ। क्यों, क्योंकि हम एंगल डिग्री में नहीं ले रहे हैं, रेडियन में ले रहे हैं। तो बताइए ज़रा, तो यहाँ से cos x हो जाता
एंगल के साथ, और ये साइन x हो जाता है। तो यही एंगल अगर मैं स्टैंडर्ड एंगल लाइक क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट कर दूँ, चलो ज़रा सोचिए, यहाँ से अगर मैं एंगल कम करता चला जाऊँ तो ये एंगल 0 हो गया। 0 डिग्री ही 0 पाई, मतलब 0 डिग्री ही 0 रेडियन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से जैसे मैं इसको कम करता जाऊँगा तो यहाँ पर cos x था, तो x की वैल्यू कम होती जा रही, तो cos 0 sin 0, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से पहली वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास, क्या कि cos 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, और sin 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। आ गया समझ में? हाँ, ये भैया ट्रिग्नोमेट्री का बाहुबली है। आ रही बात समझ में? ये इतना बड़ा बाहुबली है कि अगर ये पूरा चार्ट आप अगर समझ लेना तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक सो 80% आपकी क्लियर हो जाएगी एंगल्स वगैरह को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एंगल मैं ऐसे लाया, ऐसे लाया, ऐसे लाया, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, है ना, ये नंबर क्या होते रहेंगे, ट ट ट ट ट चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। यहाँ से ला के फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, बराबर। अब यहाँ क्या हो गया, cos 90 और sin 90। तो आप बता सकते हैं, बताइए, cos 90 डिग्री या π/2 रेडियन किसके बराबर, 0 के बराबर, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। आया समझ में? देखो कितना इजी हो रहा है। अब बोलोगे सर ये तो हमने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था, है ना, cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वो बात ठीक है, रेडियन में भी यही होगी, लेकिन जैसे आप ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे तो डिग्री में आप नहीं निकाल सकते, आपको रेडियन में ही लेना पड़ेगा, है ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एक्यूट एंगल डिग्री में थे उनको रेडियन में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने घुमाया 90 पर आ गए, घुमाते गए एक्स की वैल्यू चेंज होती है, चेंज होती जा रही, यहाँ पर आकर ये हो गया आपका cos पाई और ये हो गया sin पाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो cos पाई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई -1 और sin पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर मैं डिग्री में बात करूँ तो 180 हो गया ये, है ना। cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और sin 180 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। और घुमाते जाइए, और घुमाते जाइए, और घुमाते जाइए, आ गए आप 270 पर, है ना। तो cos 3π/2 270 डिग्री किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, और sin 3π/2 है ना किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है भाई, देखिए, है ना। ये हो गया cos और ये हो गया sin, एंगल वही रहेगा आपका 3π/2। अब जरा और बढ़िए, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो पूरा 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा। 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा मतलब 360 डिग्री। तो cos 2π की वैल्यू क्या हो गई, 1, और sin 2π की वैल्यू क्या हो गई, 0। sin 2π की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इस तरह से आप 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एटलीस्ट इनकी वैल्यू तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और डिफरेंट एंगल्स को लेकर बात करता हूँ, इसी से ही समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से निकालना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसका टेबल बना देता हूँ, हटाओ इसे। चलिए, रेडियन में लेने से ये फ़ायदा हो गया कि वो सर्कुलर सिस्टम के अंदर आ गया। सर्कुलर सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट लिखना आते हैं, और जो कोऑर्डिनेट टर्मिनल पॉइंट्स के होते हैं उनके आप आसानी से रेडियस एज्यूम करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ एंगल्स की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपके हो गए एंगल्स और ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एंगल ले लेता हूँ मैं 0 रेडियन, π/6 रेडियन, और आपका हो गया π/4 रेडियन 45, और आपका हो गया π/3 60 रेडियन, और आपका हो गया π/2 90 रेडियन। अब देखो यहाँ तक 10th का था, अब यहाँ से 11th भी ऐड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से कितना हो गया आपका पाई रेडियन, उसके बाद कितना हो गया 3π/2 रेडियन, और उसके बाद कितना हो गया 2π रेडियन। ठीक है, डिग्री में लिखूँ तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, और 90 डिग्री और 180 डिग्री। भैया ये डिग्री का मेजरमेंट है, ये रियल नंबर का मेजरमेंट है ना। तो 180 डिग्री 3.14 सरकमफ्रेंस पे चलेगा, तो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पर वो। और ये कितना हो गया 270 डिग्री, और ये कितना हो गया 360 डिग्री, है ना। अब देखिए 1/1
पहले साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करो। साइन 0 वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है। ये तो 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू यहाँ से देखिए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। और साइन पाई की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 3π/2 की कितनी होती है -1, और 2π की कितनी होती है 0। क्लियर। अब इसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी घुमाते रहें, आ रही बात समझ में, कितना भी घुमाते रहें, साइन और कॉस की वैल्यू जो यहाँ पर मेंशन है उससे ना तो बड़ी हो सकती है ना छोटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं साइन x एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -1, है ना। और तो -1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। तो ये साइन की रेंज कहलाती है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको डोमेन और रेंज कराऊंगा डिटेल में विद ग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ क्लियर होंगे आपके तभी आप अच्छे से मैथ्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और मैक्सिमम कितनी होती है 1। लेकिन 10th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि आप 90 तक ही पढ़ते हैं। तो देखो 0 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। 10th से 11th में कनेक्ट करने के लिए आपको 10th की बातें तो याद रखना पड़ेंगी और याद दिलाना भी पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल के लिए देखो आप साइन 0 की वैल्यू 0 कर रहे हैं, पूरा 1 रेवोल्यूशन के बाद 2π की वैल्यू फिर से कितनी हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो फिर से जो भी एंगल आप चलेंगे वो उस एंगल की वैल्यू वही रहेगी जो वो एंगल होगा। हरी बात समझ में। तो इसलिए साइन की वैल्यू है ना 0 हो सकती है और 1 हो सकती है और -1। तो यहाँ से देखिए मिनिमम कितनी हो सकती है -1 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। चलिए अब कॉस की बात करेंगे, है ना। चलिए आप खुद बताइए कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू वहाँ से देखो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। इसीलिए मैंने इसको बाहुबली बोला है ना। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये 10th क्लास में ट्रायंगल बनाकर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना। अब 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू -1 और 270 की वैल्यू 0, है ना। और फिर 2π की वैल्यू cos 2π की वैल्यू 1। क्लियर। देखें cos 2π की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर। ये cos की वैल्यू हो गई। अब हम tan की बात करेंगे तो tan के केस में देखें, tan केस में इसको डिवाइड करेंगे ना 0/1 तो ये 0 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि tan कौन होता है, tan होता है sin/cos। ये तो होता है पर्टिकुलर एंगल के लिए। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। ये 1/0 होगा तो नॉट डिफाइन होगा। ये 0/-1 होगा तो 0 हो जाएगा। ये -1/0 होगा तो माइनस का नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये 0/1 होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए साइन की और कॉस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती हैं, है तो। लेकिन tan की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो tan की वैल्यू मिनिमम -∞, मतलब ओवरऑल सभी समझ लीजिए, और मैक्सिमम कितना इन्फिनिटी। सारे रियल नंबर इसके अंदर क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 3 रेशियोज़ के वैल्यूज़ पता होना चाहिए। बाकी का अगर आप साइन का उल्टा कॉसेक लिखेंगे तो इसका उल्टा करते चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ये चार्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। देखें जब तक आप इस सर्कल को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक एंगल्स को पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से स्टडी करिए कि क्या कहना चाह रहा है। मैंने कुछ नहीं करा है, यूनिट सर्कल लिया है और मुझे मालूम है कि सर्कमफ्रेंस जितना लोगे उतना ही रेडियन होगा। तो मैंने कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं लिया, पहले मैंने एक्स ले लिया, बराबर, तो एक्स रेडियन हो गया। अब वही एक्स रेडियन को अगर आप 0 पे चलेंगे, ये जो 0 ही तो है क्योंकि आप यहाँ से सर्कमफ्रेंस पर चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 0 रेडियन हो गया। चलते 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 आप यहाँ आ गए तो कितना रेडियन हो गया π/2 रेडियन हो गया, है ना। तो जितना आप एंगल चलते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग, जितना आप डिस्टेंस चलते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग एंगल मेंशन होता रहेगा। अब इसी की हेल्प से मैंने देखो कितने एंगल्स की वैल्यू बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालूं तो कॉसेक एक्स किसका उल्टा होता है साइन का। क्लियर। अब यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू
कुछ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ होंगे इस यहाँ पर। कैसे कि x की वैल्यू -1 से sin x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, कोई भी रेडियन हो सकता है, लेकिन अगर किसी वैल्यू पर x की किसी वैल्यू पर साइन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, है ना। लेकिन नॉट डिफाइन आना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन की वैल्यू किस किस एंगल पर 0 होती है, पहले ये फाइंड करिए। साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, फिर उसके बाद 0 साइन की वैल्यू पाई पर होती है, फिर उसके बाद फिर से 2 पाई पर होती है। आ रही बात सुनना। अगर मैं यहाँ पर कॉसेक की जगह 0 ले लूँ तो x की जगह भी यहाँ पे कॉसेक 0 ले लूँ तो यहाँ पे साइन की जगह भी 0 आएगा, तो ये 1/0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। और नॉट डिफाइन वैल्यू चाहिए नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, रियल नंबर वैल्यू चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 0 रेडियन वैल्यू नहीं हो सकती, क्लियर। और ना ही पाई रेडियन हो सकती, क्योंकि अगर मैं पाई यहाँ पर रखूँगा तो पाई रखने से भी ये 0 होगा, फिर से नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो पता क्या चल रहा है कि साइन 0 रेडियन, साइन पाई रेडियन और साइन 2 पाई रेडियन, फिर से पूरा पाई क्या करते जाइए, यहाँ से पाई चले, फिर पाई चले 2 पाई, फिर पाई चलेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, है ना। फिर चलेंगे तो 5 पाई 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इतनी सारी वैल्यू अलग अलग नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म में क्या, साइन x इज इक्वल टू, इसको मैं साइन n पाई लिख सकता हूँ, जहाँ n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर्स को। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर होगी, n पाई के, क्लियर। 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई। ये सारी वैल्यू इसके अंदर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉसेक x की वैल्यू होती है 1/x, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती कॉसेक के लिए, है ना। अब यही चीज़ अगर मैं सेक x के लिए निकालूँ तो होता है 1/cos। अब यहाँ पर x की किस वैल्यू के लिए, cos की वैल्यू 0 होगी, तो cos की वैल्यू 0 देखो पाई पर होता है, फिर 3 पाई/2 पर होगा, फिर पाई/2 फिर से जोड़ो तो कितना होगा, 5 पाई/2 होगा। तो cos x की वैल्यू 0 किस पर होती है, 90 पर, और किस पे होती है, 3 पाई/2 पर, और किस पे होती है, 5 पाई/2 पर। कैसे, देखो पहला कौन है, पाई/2, उसके बाद 180 चला यहाँ से तो प्लस पाई जोड़ दो, तो 2 × 2 3 पाई/2 हो गया, फिर से पाई जोड़ दो तो 2 × 2 और 2 + 3 कितना हो गया, 5 पाई/2, है ना। इन सभी पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म लिख दूँ तो क्या लिखूँगा कि ये पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, 2n+1। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, 2n+1 पाई/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकते, x की वैल्यू नहीं हो सकती ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ये नहीं हो सकते आप, ठीक है। अब देखिए, जब डोमेन और रेंज की बात आएगी तब अगर मैं कॉसेक x का डोमेन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, कौन, x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, ये नंबर नहीं ले सकता। बाकी सब कुछ मैं रख सकता हूँ इसके अंदर, है ना। वेरी गुड, चलिए अब देखें tan की वैल्यू, tan क्या होता है, sin x अपॉन cos x, है ना। तो यहाँ पर cos वाला टर्म यही तो हो रहा है, तो किस किस पर 0 होती है, x की वैल्यू क्या नहीं ले सकता मैं, 2n+1 पाई/2, क्योंकि अगर मैं ये वैल्यू रखूँगा तो ये साइन जो भी एंगल आ रहा है यहाँ पर अपॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्लियर। तो डोमेन के अंदर इसमें tan के डोमेन में सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आइडेंटिटीज़ को लेकर बात करते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाऊं तो क्या हो रहा है, ये a² + b² = 1,
हो रहा है नहीं हो रहा है। और अभी इससे पहले क्या कराया था मैंने, ए क्या था कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और बी क्या था साइन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी चलिए ए और बी चेंज होंगे, लेकिन उनके स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए, एनी एंगल, एनी रेडियन एंगल के लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। ये आपकी आ गई फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी यहीं से बना सकते हैं आप, क्या कि आप दोनों तरफ डिवाइड करिए किससे, कॉस से, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए आप इसको, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा मैं तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस कौन होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर एक्स, इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, क्लियर। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो बेस है वही मानेंगे आप, बेस मतलब ये चीज़ ट्रू है किसी भी एंगल के लिए, तो इसी में ही आप चेंजेस करके ही आइडेंटिटी लेकर आएंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई आप पहले फोकस करिए पढ़ाई पर, मन बनाइए अपना कि मुझे कुछ करना है करके, तभी ये बातें समझ में आएंगी। एक दिन में न्यूटन बनने से कुछ नहीं होने वाला है ना। हाँ, तो ये सभी एंगल्स के लिए क्या है, ट्रू है, तो इसी के अंदर उसी एंगल के लिए आप चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे साइन से डिवाइड करिए इसको दोनों तरफ, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया 1, और साइन का सी उल्टा कौन होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपकी होगी थर्ड आइडेंटिटी, क्लियर। अब ये आइडेंटिटी में 2 रिजल्ट और लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो आप फिर से सुन लीजिए, x के किसी भी वैल्यूज़ के लिए इन दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, दैट्स ऑल। वो कैसे बताया मैंने, कोऑर्डिनेट सिस्टम से पाइथागोरस लगाकर उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिजल्ट देखें, यहाँ से ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर 1 के बराबर, और टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से देखिए ये इधर आएगा कॉट, तो कौन हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब कॉट निकाल लो यहाँ से, तो कॉट किसके बराबर आएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा 10th क्लास का जितना टी रेशियोज था, आइडेंटिटीज़ थी, है ना, और जितने भी एंगल्स थे वो सब 1 बाई 1 मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। अब थोड़े से क्वाड्रेंटल एंगल से हटकर बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे 120 हो गया, 150 हो गया, ये क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं, नॉट क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंटल 90 के मल्टीपल होते हैं, है ना। अब हम क्वाड्रेंट एंगल की बात करेंगे, तो मैं ये फिर से बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था फिगर। ठीक है, ये देखिए हैं, क्या बात है, इधर देखिए ये और ये सेंटर हो गया, ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,1, ये हो गया -1,0, ये हो गया 0,-1। ठीक है, अब देखिए, अब ज़रा नोटिस करिए, ये कॉस है और ये कौन है साइन है, ये कॉस है और ये कौन है साइन है। एंगल नहीं लिखा क्योंकि एंगल चेंज होता रहेगा। ये कॉस है और ये कौन है साइन है, ये कॉस है और ये कौन है साइन है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं साइन 120 की बात करूं, तो इसको निकालने के लिए मैं क्वाड्रेंटल एंगल के अंदर ही कन्वर्ट करूंगा। देखो मैं कौन से एंगल की बात करने जा रहा हूं अभी, क्वाड्रेंट एंगल लाइक 150, 120, है ना, इस टाइप से जितने भी एंगल्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे कौन से एंगल में, क्वाड्रेंटल एंगल में, है ना। क्वाड्रेंटल एंगल में हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो 2 तरह से लिख सकता हूँ इसे। या तो मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ नहीं, तभी तो 90 क्वाड्रेंटल एंगल में आएगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन 180
और माइनस कितना कम आ रहा है, 60 कम आ रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो आ सकता है। अब 360 में देखो, आप 360 और 270 किधर गया, इस पर ज़रा फोकस करिए। आप इस तरह से कन्वर्ट करिए कि जो क्वाड्रेंटल एंगल के साथ जो एंगल आएगा दैट मस्ट बी एक्यूट एंगल, वो क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 90 वाले की बात करता हूँ। अब ज़रा सोचिए कि जैसे ही आप 90 पर आते हैं, ठीक है, अब 90 से अगर आप नीचे जाएंगे आरी बात समझ में, तो क्या हो रहा है कि कॉस की वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो जा रही है और साइन की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जा रही है, कॉस में कन्वर्ट हो जा रही है। आरी बात समझ में। मैं एक काम करता हूँ स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, लेकिन मुझे एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेट अलग अलग क्वाड्रेंट में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन में क्या गड़बड़ी होगी। तो आप एक काम करें, पहले ये वाला टॉपिक करते हैं, क्या, साइन ऑफ टी रेशियोज़ या टी फंक्शंस, साइन ऑफ टी फंक्शन, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए कैसे, बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहें, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होने वाली है। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एंगल लेंगे तो ये आपका बी हो गया और ये आपका कौन हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब वही चीज़ अगर मैं इधर ले लूँ, बराबर, वही चीज़ अगर मैं इस साइड ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, माइनस ए कॉमा बी होंगे, क्लियर। और वही चीज़ अगर मैं इधर ले लूँ आरी बात में, तो क्या होगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी होगा। और यहाँ पर अगर मैं ले लूँ, बराबर, तो क्या होगा, ए कॉमा माइनस बी होगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे किसी भी एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव के बराबर। तो यहाँ पर आप कोई सा भी रेशो लीजिए, जैसे ये यूनिट है आरी बात समझ में, कोई सा भी रेशो लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर आए, बेस आए, हाइपोटेनस आए, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, ये सभी टेन क्या हो गया, पॉजिटिव होंगे इसके अंदर, क्लियर। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि बेसिक क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका रीज़न क्योंकि उसमें देखो बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनस तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें आ जाइए, अब इसमें बेस क्या है, नेगेटिव है ना, और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। और अगर कॉस की बात करूं तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन सा होगा, जहाँ पर बेस नेगेटिव होगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस होगा वो समझ लो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेस किस किस में होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। और उल्टा लिख लो, चलो इसी से उल्टा कर देंगे। अब ज़रा सोचिए, यहाँ बेस नहीं है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ बेस है तो नेगेटिव होगा, यहाँ बेस है तो नेगेटिव होगा, क्लियर। अब इसका उल्टा करें, इसका उल्टा करेंगे तब भी नेगेटिव होगा, इसका उल्टा करेंगे तब भी नेगेटिव होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो साइन और कॉसेक यहाँ पर क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन कौन, साइन और कॉसेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊँ तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, सॉरी दोनों नेगेटिव रहेंगे, माइनस ए भी नेगेटिव रहेगा और बी भी नेगेटिव रहेगा यहाँ पर, क्लियर। तो ज़रा सोचिए, अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया, माइनस बी, हाइपोटेनियस 1, तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया, नेगेटिव हो गया, है ना। अब इस केस में पॉजिटिव कौन रहेगा, जिसके अंदर परपेंडिकुलर हो, बेस हो, तो वो कौन होता है, टेन होता है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा सा लॉजिक है, समझ लीजिए इसको। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन रहेगा, और उसका उल्टा कॉट भी रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस अपॉन माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके अंदर कौन पॉजिटिव रहेगा, कौन नेगेटिव रहेगा। तो जिस रेशियो के अंदर
अगर परपेंडिकुलर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। कॉस ले लो, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो परपेंडिकुलर कॉस में नहीं आता है और सेक में नहीं आता है ना, बाकी सभी में परपेंडिकुलर आता है। तो कॉस और सेक यहाँ पर क्या रहेंगे, है ना, पॉजिटिव रहेंगे। तो ओवरऑल इस चीज़ को बहुत शॉर्ट में याद करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्लियर। इसके अंदर ए मतलब ऑल, और यहाँ एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक, यहाँ मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे, ये रहेंगे, यहाँ सभी पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज नेगेटिव रहेंगे। जैसे साइन और कॉसेक के अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात मुझे बताना थी। अब आते हैं हम कौन से एंगल पर, क्वाड्रेंट एंगल पर। हेडिंग डाल लीजिए, क्वाड्रेंट एंगल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका प्रूफ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये आया कहाँ से, क्या प्रूफ होगा इसका, वो 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए, ये आपका बाहुबली आ गया, इसकी रेडियस 1 यूनिट ले लो, तो 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। क्लियर। और यहाँ पे हो गया 2 पाई या 0, है ना, और यहाँ पे π/2, और यहाँ कितना हो गया पाई, और यहाँ कितना हो गया 3 π/2। ठीक है, 0 डिग्री लिख लो, 90 डिग्री लिख लो, 180 डिग्री लिख लो, है ना, और 270 डिग्री लिख लो, 360 डिग्री लिख लो, है ना। अब देखें, अब मैंने एक एग्जांपल लिया क्या कि साइन 120। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, ये क्वाड्रेंट एंगल है, तो इसको निकालने के लिए पहले मुझे क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंटल में दो तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कि साइन 90 + 30 लिख सकता हूँ मैं इसे। डिग्री में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी आदत डिग्री में बनी हुई है, आप रेडियन में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि इसे 180 और -60 लिख सकता हूँ, है ना। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आप इसको 360 क्यों नहीं लिख रहे हो 120 को, है ना। तो देखिए, अगर मैं लिखूँगा इसे तो 360 - 140 लिखूँगा, 160 नहीं 140 होगा। 360 में से 140 हटा दो, है ना, 240 हटाओ, तो 0 2 1, हाँ 240। तो मेरे भाई ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, दैट मस्ट बी एक्यूट एंगल, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि फिर से वो क्वाड्रेंटल एंगल को क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा ना, तो इसलिए नहीं लिखेंगे। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो आप एक्यूट एंगल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करिए और क्वाड्रेंटल एंगल के साथ। तो इसका आंसर आप दो तरह से दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि 90+ एंगल होता क्या है ना। तो ज़रा सोचिए, अगर आप 90 के केस में आते हैं, किसके केस में, 90 से, तो 90 से आप एंगल प्लस करेंगे तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माइनस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं प्लस वाले की बात करता हूँ। तो देखिए, जैसे आप 90+ करते हैं तो ज़रा सोचिए कि ये वैल्यू होती है कॉस की, ये वैल्यू किसकी होती है, साइन की, ये वैल्यू कॉस की, ये वैल्यू साइन की, ये वैल्यू कॉस की और ये वैल्यू साइन की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके एंड तक बने रहें तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप 90+ करते हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो ये हो गया ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही क्या देखते हैं हम कि जो वैल्यू कॉस की होती है वो वैल्यू साइन में क्या होती चली जाती है, कन्वर्ट होती चली जाती है, और जो वैल्यू साइन की होती है वो कॉस में कन्वर्ट होती चली जाती है। माइनस से आप न डरे, माइनस तो क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो क्या पता चल रहा है कि अगर आप क्वाड्रेंटल एंगल 90 में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है किसमें, साइन में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूला कि साइन 90+ थीटा, है ना, और कॉस 90+ थीटा अगर मैं करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। और जितना एंगल आप आगे बढ़ रहे हैं उसी एंगल के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। मन में लड्डू फूटा या नहीं, ठीक है, फूटेगा। देखो कैसे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 90+ कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कॉस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, और कितना एंगल आप रोटेट कर रहे हैं 30, वो उसी एंगल के बराबर आ जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। याद कर लीजिए। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई। आया समझ में। हाँ, ये कहानी है इसके, है ना।
अगर मैं इधर आता हूँ किस साइड में, इस साइड में, ठीक है, तो इधर आने से पहले मैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप साइन 90 प्लस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और जैसे ही कॉस 90 प्लस करते हैं तो ये साइन में चेंज हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉसिक पॉजिटिव होता है, तो बाकी के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और इसी वजह से यहाँ नेगेटिव होता है। आया समझ में? वेरी गुड। ठीक है, अब 90 माइनस पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, साइन 90 माइनस, तो जैसे ही 90 से माइनस करते हैं तो क्या चेंज हो रहा है कि साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो रही है, कॉस की वैल्यू साइन में, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। और पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, और दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे इसके अंदर। तो ये तो भैया कहानी हो गई किसकी, 90 की, है ना। चलिए 90 में और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या होगा, तो अगर आप tan 90 प्लस थीटा लेते हैं और लेते हैं cot 90 प्लस थीटा, क्योंकि रेशियो इन्हीं का ही तो उल्टा सीधा होता है ना। पहली बात तो उल्टी सीधे मतलब भी नहीं, यहाँ 90 प्लस और 90 cot का 90 प्लस थीटा और tan के 90 प्लस थीटा की बात चल रही है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा साइन अपॉन कॉस के हिसाब से। तो देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, तो सेकंड में tan नेगेटिव और cot भी नेगेटिव। tan चेंज हो जाएगा किस में, cot में, और cot चेंज किस में हो जाएगा, tan में। ठीक है, जैसे ये चेंज हो रहे हैं तो भैया उल्टा करोगे तो ये भी तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। हाँ अब देखिए, जैसे tan आप लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ये लिखोगे 90 प्लस लिखोगे तो साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन, तो कॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ क्या है यार, हर चीज़ बताना पड़ती है। ठीक है, अब देखो, अब लेते हैं सेक 90 प्लस थीटा और क्या लेंगे, कोसेक 90 प्लस थीटा, है ना। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और सेक का चेंज हो जाएगा किस में, कॉसेक में, और कॉसेक का चेंज हो जाएगा किस में, सेक में। ये याद कर लीजिए। अब ये याद हो जाएंगे तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? और अगर रेडियन में लिखोगे तो क्या लिख दो, π/2, π/2, है ना, आपकी चॉइस है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, cot में, और cot 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा tan में, और sec 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा cosec में, और cosec 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा sec में। ठीक है, तो ये तो 90 वाले क्वाड्रेंटल एंगल की बात हो गई, है ना, और इन एंगल को हम एलिड एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे एक क्वाड्रेंटल एंगल और बात करते हैं। ठीक है, 180 की बात करते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से देखिए, अब जैसे ही आप 180 माइनस करेंगे तो देखो कॉस की वैल्यू साइन में, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से 180 है ना, ये 180, तो यहाँ से पूरा 180 चले, तो जैसे ही कॉस 180 माइनस करेंगे आरी बात समझ में, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ज़ीरो के रेस्पेक्ट में वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, वो तो उसकी वजह से आ रहा है, क्वाड्रेंट की वजह से। क्लियर? और जैसे ही आप 180 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 180 प्लस, तो इसी के रेफरेंस में 1 का 1 रहेगा, 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। आ रही बात समझ में? तो देखिए 90 के केस में आप क्या कर रहे थे कि यहाँ से 90 प्लस जा रहे थे और 90 क्या हो रहे थे, माइनस, तो वो यहीं से तो रेफरेंस ले रहे थे आप। तो देखिए जैसे ही 90 पर आप आते हैं तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। 90 माइनस करेंगे तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 90 प्लस करेंगे तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 180 के केस में जैसे ही आप इधर आएंगे तो 180 के केस में क्या होगा कि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर, तो ये वैल्यू वैसी ही रहेगी, है ना, जहाँ से रेफरेंस लिया वहाँ से काउंट करना है अपने को। और जैसे ही माइनस करेंगे तो फिर भी वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी। तो साइन के केस में चेंज नहीं होता है 180 के केस में, तो साइन 180 माइनस थीटा,
कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। क्लियर। अब मैं प्लस वाले लिख देता हूँ, तो साइन 180 प्लस थीटा, मस्ताना होता। क्या यार, हाथ थक गया, 2.5 किलो का तो हाथ है ना। ये क्या हो गया, कॉट 180 प्लस थीटा, और ये क्या हो गया, सेक 180 प्लस थीटा। कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है, वो दिखाई ना दे तो दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया कॉसेक 180 प्लस थीटा, है ना। देखते हैं दिख रहा है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक, कभी भी आप किसी भी एंगल को, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 120 की बात चल रही थी, तो मैं अगर इसको 180 में चेंज करूं तो 180 माइनस 60 यही तो लिखूंगा, तो बट दैट मस्ट बी ना एक्यूट एंगल। तो आप बस ये याद रखिए कि आप कौन से क्वाड्रेंटल में चेंज कर रहे हैं। तो अगर 180 में चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू का मतलब रेशियो जो है वैसा का वैसी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ से जो कॉस की वैल्यू वही कॉस की, जो साइन की वही साइन की है, बस प्रॉब्लम आएगा प्लस माइनस का। तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, एड शुगर टू कॉफी। चलिए सबसे पहले प्लस माइनस देखते हैं। 120 है ना, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो पता होना चाहिए। सेम यहाँ पर आप 180 माइनस कर रहे हैं, तो 180 यहीं तक तो हुआ, या 180 इसमें से माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाओ 180 में, 180 प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा। इसमें tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। जब आप एंगल की वैल्यू निकालेंगे इसमें भी ऐसे करेंगे। तो ज़रा बताइए, 180 माइनस तो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में जाएगा तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब देखिए साइन चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहेगा, जितना भी एंगल प्रीसीड करेगा या एक्सीड करेगा वही एंगल के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा, ये कितना हो गया टेन थीटा, ये कितना हो गया कॉट थीटा, ये कितना हो गया सेक थीटा, और ये कितना हो गया कॉसेक थीटा, है ना। ये कितना हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। ये आपके दूसरा क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं 270 वाले में। किसमें, 270। देखिए 270, देखिए इनके मैं प्रूफ और भी दूसरे तरीके से करा सकता हूँ। तो जो इस चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर होगा ना कॉन्सेप्ट वाला, उसके अंदर मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरह से और ये वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन उसके पीछे कहानी यही होती है। तो आप बेटर है इसी से ही सीख लें, ठीक है। अब मैं 270 लेता हूँ। 270 क्या सर, आप तो वहीं मिटा कर लिख दे रहे हैं, हम क्या करें, हमारा हाथ तो थक जा रहा है। अरे भाई मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हैं। 270 यहाँ कितना हो गया 270, यहाँ कितना हो गया 270, यहाँ कितना हो गया 270, है ना। 270 जिसको हम 3π/2 भी बोलते हैं, ये कितना हो गया 270, ये कितना हो गया 270, ठीक है। अब देखें 270 अगर माइनस करते हैं, 270 माइनस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, है ना। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आप 270 प्लस करते हैं तो वो फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ में कौन पॉजिटिव रहता है, cos और sec, तो cos पॉजिटिव रहेगा, sec पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। क्लियर। अब 270 में होता क्या है, तो देखिए जैसे ही आप 270 लेंगे, आ रही बात समझ में, तो देखिए जैसे आप 270 लेंगे और 270 माइनस करेंगे तो देखो कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो जा रही है और साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जा रही है ना। तो इसमें चेंज हो जाता है। और जैसे 270 प्लस करेंगे तो कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी, साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जा रही है, तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि 90 और 270 में वैल्यूज़ आपस में, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वैल्यूज़ नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगे। तो ये है कौन, ये आपके 91 है और ये आपका 93 है। तो 90 के ऑड मल्टीपल वाले जो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं उसमें वैल्यूज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का कॉट, और कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक,
और कॉसेक का सेक। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, और टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। क्लियर। अब बचा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल दैट इज़ 360 डिग्री। अरे यार मैंने मिटा दिया इसको। हाँ, तो यहाँ वैल्यू बताना थी मुझे साइन 120 की। तो देखिए साइन 180 है तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, तो साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो पहले भी √3/2 आ रही थी 90 के केस में, और 180 के केस में भी कितना आ रहा है, √3/2। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे साइन 360 माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा और टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, है ना। अब इधर आ जाओ, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। हो गए। देखें, पहले साइन चेंज करते हैं, इसके साइन चेक करते हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। 360 माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 यहाँ से चले, माइनस करोगे एक्यूट एंगल तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्लियर। और जैसे ही आप 360 प्लस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, ठेड़े 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 ठेड़े, हो गया, सभी पॉजिटिव हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आप 360 माइनस करते हैं, 360 माइनस करते हैं तो देखो 1 से 0 हो जा रहा है और 0 से 1 हो जा रहा है, तो जो वैल्यू, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा आप क्या ले रहे हैं, 360 ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, 360। तो जैसे ही 360 माइनस करेंगे, यहीं से तो स्टार्ट किया है ना अपने रेफरेंस एंगल से, ये पूरा 360, और यहाँ जैसे ही माइनस करेंगे तो रेफरेंस पे जाएंगे तो क्या होगा, जो 1 है 1 ही आ रहा है, जो 0 है वही 0 आ रहा है, तो इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। अब देखो, रेफरेंस एंगल अगर आप 360 प्लस करेंगे तो यहीं से तो स्टार्ट करा था, है ना। तो जो एंगल फिर से जब आप एक्यूट एंगल आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू धीरे धीरे कॉस और साइन में क्या होने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू कॉस की है कॉस की रहेगी, और जो वैल्यू साइन की है साइन की रहेगी। तो 360 में चेंज नहीं होता है। अरे वो इसलिए चेंज नहीं होता है, इधर देखो, यहाँ से पूरा कॉस 0 की वैल्यू 1 है और साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो जैसे ही पूरा रेवोल्यूशन चलेगा तो 2π हो जाएगा, तो cos 2π 360 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर से जब पूरा चलेगा तो sin 2π की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे आप कितने भी 2π क्या करते रहें, 360 चलते रहें, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज नहीं होंगे, तो साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, और टेन का टेन हो जाएगा, और कॉट का कॉट हो जाएगा, और सेक का सेक हो जाएगा, और कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा। यहाँ पर भी वही साइन कॉस टेन कॉट, है ना, और ये क्या हो गया, सेक, और ये कॉसेक। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल की क्या कर सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो स्पेशली होते हैं किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंगल। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, बताइए, tan 150, है ना। अब ये क्वाड्रेंट एंगल है तो इसे क्वाड्रेंटल में चेंज करो, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ। और 180 में चेंज नहीं होता है, देखिए 180 हो गया या 360 हो गया, ये 90 का इवन मल्टीपल है ना। तो इवन मल्टीपल वाले चेंज नहीं होते हैं, ऑड मल्टीपल वाले चेंज होते हैं 90 के, है ना। तो यहाँ पर 10 का 10 रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये 150 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 माइनस किया ना आपने तो सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ये 10 है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं और ले लूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल tan
750। अब इसको मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है कि 360 वाले में भी लिख सकता हूँ। तो 360 में कम हो रहा है तो इसको डबल कर दो, तो 360 का डबल 720 हो गया। तो कितना आगे जा रहा है, 30 आगे जा रहा है। तो देखिए साइकिल बार बार घुमाने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो 10 का 10 ही रहेगा और कितना हो जाएगा 30, जिस एंगल में आपने ब्रेक किया है। और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 1 2 वहीं आ गया, और 30 यहीं तो आएगा। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गुड लक।